वेलकम बैक टू टेक्टोनिक विद मुंजीर। और आज एक स्पेशल एपिसोड है जिसमें मैं आपको पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट पहले तो बता दूं। वो ये है कि जिस उत्साह के साथ भारत में एआई यूज़ किया जा रहा है वो उत्साह दूसरे कंट्रीज़ में देखने को नहीं मिल रहा है। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं एआई के अगेंस्ट में यूएस में या फिर यूरोप में कई सारी कंट्रीज़ में एंटी एआई प्रोटेस्ट काफ़ी बढ़ चढ़ के हो रहे हैं। इनफैक्ट यूएस में कई सारे डेटा सेंटर्स जो हैं उन पे लगाने के लिए प्रोटेस्ट चल रहा है कि उनको ना लगाया जाए। डेटा सेंटर्स के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, बहुत लोग परेशान हैं। अब उसकी वजह भी मैं आपको बताऊंगा, अभी सिर्फ आपको कॉन्टेक्स्ट के लिए बता रहा हूं कि इतनी सारे जगह पे एंटी एआई प्रोटेस्ट ऑलरेडी ग्राउंड पे हो रहे हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं आपको। रिसेंटली गूगल के जो को-फाउंडर थे वो किसी यूएस के कॉलेज में जाकर के अपनी स्पीच दे रहे थे। Last December, Time magazine selected its Person of the Year for 2025, and this time it was the architects of artificial intelligence. Interesting. जैसे ही वो एआई पर बोलना उन्होंने शुरू किया तो पता है लोगों ने क्या किया? लोगों ने होटिंग करना शुरू कर दिया। मतलब इतना शोर मचाया स्टूडेंट्स ने कि उनको अपनी बात बदलनी पड़ी आखिरकार। और उसकी वजह ये थी क्योंकि जिस तेज़ी से एआई की ग्रोथ हो रही है, जिस तेज़ी से लोगों की जॉब जा रही हैं, नॉट ओनली जॉब्स। अब आप ये सोचेंगे कि एआई से अगर जॉब जा रही है तो डेटा सेंटर अगर बन रहे हैं तो उससे जॉब क्रिएट भी तो हो रही है, क्योंकि इंडिया में दुनिया के बड़े बड़े डेटा सेंटर्स गूगल वगैरह बना रहे हैं, लगाने की तैयारी कर चुके हैं। अलग अलग कंपनियों के साथ मिलकर के काफ़ी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ डेवलप किया जा रहा है, बन रहा है इंडिया में। इंडिया के लिए, चूँकि इंडिया बीइंग अ डेवलपिंग नेशन, काफ़ी अच्छा है, रोज़गार पैदा होंगे, बहुत सारे लोग काम पे लगेंगे वहाँ पर, और डेटा लोकलाइजेशन का भी एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। बट अभी हम उस पर नहीं जाएंगे बिकॉज ये थोड़ा सा इस पर एक ग्रे एरिया है कि डेटा लोकलाइजेशन अगर इंडिया में डेटा सेंटर होता है, इट डजेंट मीन इज़ नॉट इक्वल टू एक्चुअली कि डेटा आपका इंडिया में ही सब रहेगा। ऐसा नहीं होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं उसमें। तो क्यों ऐसा हो रहा है? एआई का विरोध क्यों हो रहा है? क्यों डेटा सेंटर्स लगाने के खिलाफ लोग सड़कों पे उतर रहे हैं यूएस में या फिर यूरोप में? क्यों अमेरिका ये चाहता है कि जो उनके पास टॉप लेवल का एआई चिपसेट है या फिर टॉप एआई टूल्स हैं, मॉडल्स हैं, वो अमेरिका के बाहर नहीं जाएं? ना चाइना जाए, ना इंडिया जाए, ना कोई भी कंट्री जाए, सिर्फ वो यूएस में ही रहें। क्यों? इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? जब आप इंडिया में आकर के लाइक एंथ्रोपिक जैसी कंपनी, ओपन एआई जैसी कंपनी, गूगल जैसी कंपनी इंडिया को एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड बना करके रखा है, लाइक टेस्टिंग ग्राउंड जिसे कहते हैं। आप यहाँ पर टेस्टिंग करते हैं, चूंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़र्स हैं तो आपको डेटा भी इंडिया से ही मिलेगा। इंडियन यूज़र्स से जो डेटा मिल रहा है उससे आप एआई ट्रेन कर रहे हैं और उससे आप खूब पैसे कमा रहे हैं। इसी बीच एंथ्रोपिक, जो एआई की बहुत बड़ी कंपनी है यूएस की, एंथ्रोपिक ने मिथोस के साथ एक और मॉडल लॉन्च किया रिसेंटली, जिसे यूएस ने और एंथ्रोपिक ने दूसरे कंट्री में उसके यूज पे बैन लगा दिया है। यानी अगर आप मिथोस एक्सेस करना चाहते हैं, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मॉडल्स इन एआई राइट नाउ, तो आप वो नहीं एक्सेस कर सकते बिकॉज यूएस ने उसे दूसरे कंट्री में यूज करने का रोक लगा दिया। तो अब इसमें यूएस कौन होता है? आपको ये सोचना चाहिए कि यूएस कौन होता है रोक लगाने का। तो अब आप बोलेंगे कि चूंकि यूएस की कंपनी है तो यूएस ने बोल दिया, मना कर दिया। बट इट्स नॉट सो ईजी। क्यों? क्योंकि इंडिया में एंथ्रोपिक अपना बिजनेस कर रहा है। इंडिया में एंथ्रोपिक के करोड़ों यूजर्स हैं। क्लॉड जो उनका टूल है, क्लॉड यूज करने वाले करोड़ों यूजर्स हैं। इंडिया में ओपन एआई अपना बिजनेस कर रहा है, ओपन एआई के करोड़ों यूजर्स होंगे। गूगल बिजनेस कर रहा है, गूगल के करोड़ों यूजर्स होंगे। और ये सारे के सारे जो यूजर्स हैं क्या करते हैं? हम डेटा देते हैं। इवेंचुअली वी एंड अप गिविंग आवर एंटायर डेटा टू चैटबॉट्स लाइक ChatGPT, क्लॉड, ग्रॉक, इन सारे को देते हैं और फिर उसी डेटा से वो ट्रेन होते हैं और पैसा कमाते हैं और आपको अपना बेस्ट मॉडल यूज करने नहीं देते हैं। अब आप सोचिए कि ये कितना इनजस्टिस है यूएस का और यूएस की कंपनियों का। तो एंथ्रोपिक के मॉडल्स आप यूज नहीं कर सकते। अब क्यों यूज नहीं कर सकते? उसके पीछे का लॉजिक ये है कि यूएस को लगता है, ट्रंप सरकार को लगता है कि ये जो पावरफुल मॉडल्स हैं वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो सालों का काम घंटों में कर सकते हैं।
तो वो चाहेंगे कि ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो मॉडल है, वो दूसरे कंट्री में नहीं जाना चाहिए, स्पेशली नेशंस लाइक इंडिया एंड चाइना, जो कि काफी आगे तेजी से तरक्की कर रहे हैं। चाइना ने एक डीपसीक बना लिया था बहुत पहले ही, एक राइवल ओपन एआई का। अब नॉट ओनली दैट, अब अगर आप आ जाए एनवीडिया पे आ जाइए। एनवीडिया दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक है, या यूं कहें कि नंबर 1 कंपनी है। एप्पल को भी पीछे छोड़ दिया इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। उसके जो पावरफुल चिपसेट हैं वो इंडिया में यूज नहीं किए जा सकते। क्यों? इस वजह से बिकॉज यूएस या फिर खुद एनवीडिया ये नहीं चाहते, उनका जो चिपसेट है जिससे आप पूरा का पूरा LLM तैयार कर सकते हैं, फुल स्टैक एआई तैयार कर सकते हैं, और वो भी टॉप लेवल का, तो वो आप नहीं कर सकते हैं बिना उस एनवीडिया के हाई एंड चिपसेट के। तो अब वो इंडिया नहीं आ सकता, वो चाइना नहीं जा सकता। बट चाइना नहीं जा सकता तो चाइना वालों ने इंतजाम कर लिया। चाइना वालों ने कहीं कहीं से यूएस से चिपसेट किसी और देश के थ्रू अपने पास राउट करा करके उन्होंने ऑलरेडी पावरफुल मॉडल्स कई सारे क्रिएट कर चुके हैं। बट हम इंडियन, हमने अभी तक कोई उतना बड़ा मॉडल या फिर फुल स्टैक एआई क्रिएट नहीं किया है। हम अभी भी यूएस पे डिपेंडेंट होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। मैं मानता हूं कि श्रीधर वेम्बू जो हैं वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, जो जोहो के फाउंडर हैं। उन्होंने अपना रिसेंटली एक नाथुला करके सर्वर पे दिखाया था कि वो पूरा का पूरा फुल ग्रोन इंडियन सर्वर है, जिसमें बाहर की तकनीक यूज नहीं हुआ है। इवन दो इंटेल के साथ पार्टनरशिप करिए, इंटेल इज ऑल्सो यूएस कंपनी। बट मैं उस चीज़ में नहीं जा रहा हूँ कि चूंकि चिप यूएस की कंपनी बनाती है तो हम उनसे चिप ले सकते हैं। हम चिप अभी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं उतना ज़्यादा, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। स्टिल हम कहीं से ले सकते हैं। बट क्या हो अगर कंपनी इंडिया में वो चिप दे ही नहीं जिसपे आप पावरफुल मॉडल बना सकते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? आप इसके लिए किसके पास जाएंगे शिकायत करने? या तो आप खुद बना लीजिए, या फिर कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करना शुरू कर सकते हैं। हम एज इन लाइक गवर्नमेंट को इस चीज पे सोचना चाहिए कि अगर इंडिया के 1 अरब से ज्यादा की आबादी है, जो हम आबादी के मामले में चाइना को ऑलरेडी पीछे छोड़ चुके हैं, तो उतना सारा जो डेटा हम एआई को दे रहे हैं जिसपे वो सीख रहे हैं, कुछ तो जवाबदेही उनकी तय हो। मतलब आपका ही डेटा, उसी से रेवेन्यू आ रहा है, उसी से पैसा कमा रहे हैं, और आपको फ्री में कुछ समय तक दे रहे हैं और आपसे पैसा भी ले रहे हैं। इनफैक्ट क्लॉड का जो सब्सक्रिप्शन इट्स वेरी एक्सपेंसिव। चैट जीपीटी में एक कंपनी के साथ मिलकर के आपको 1 साल तक फ्री दे दिया, जो उनका बेसिक एडिशन है। परप्लेक्सिटी ने दे दिया फ्री 1 साल तक के लिए, जेमिनाई ने 1 साल तक के लिए फ्री दे दिया। बट एंथ्रोपिक, जिसने सबसे पावरफुल मॉडल इंडिया के लिए ब्लॉक किया है, उन्होंने आपको फ्री में कुछ भी नहीं दिया है। वो आपसे सब्सक्रिप्शन लेते हैं एंड देन आपका डेटा लेते हैं, उसी डेटा पे एआई ट्रेन हो रहा होता है और फिर वही आपको बेच रहे होते हैं। मतलब चिट भी मेरी पट भी मेरी टाइप का सिस्टम पूरी की पूरी एआई कंपनियों ने बना रखी है। और यही नहीं, अब चूंकि एज अ कंट्री यूएस चाहता है कि जिसके पास सबसे पावरफुल एआई मॉडल, वो सबसे पावरफुल कंट्री इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, इन शॉर्ट एवरीथिंग। क्यों मैं बता रहा हूं? अभी ईरान और जो यूएस की वॉर चली, यूएस इजराइल ने मिलकर के जो इनिशियली ईरान पे अटैक किया एंड देन ईरान ने रिटेलिएट किया, तो उसमें ये पता चला कि जो स्कूल में 100 से ज्यादा जो बच्चियां मर गई थी, उनके बाद में पता चला कि ये एआई की गलती से हो गया, या फिर यूं कहें कि एआई ने गलत इंफॉर्मेशन दी। जहां पे स्कूल था वहां पे बताया कि ये मिलिट्री बेस है, और फिर उस वजह से वहां पे अटैक हो गया, ऐसा बताया जा रहा है। मतलब नथिंग इज सर्टेन। यूएस भी इस बात को डिनाई करता है कि हमने जानबूझ करके स्कूल पर अटैक नहीं किया। बट इतनी सारी जो बच्चियों की मौत हुई उस अटैक में, उसमें ये बात आई कि एआई ने मिसजज कर लिया। अब इसी तरह का उन्होंने एंथ्रोपिक के साथ पार्टनरशिप कर रखी है, जो पेंटागन है, जो यूएस का डिफेंस है, एंड देन ओपन एआई जो सैम ऑल्टमैन की कंपनी है, उनसे पार्टनरशिप कर रखी है। तो इनके जो टूल्स हैं वो यूज होते हैं वॉर में। इनफैक्ट ये दोनों कंपनियां, ओपन एआई और एंथ्रोपिक, दोनों दुनिया को बताने के लिए, जो हिपोक्रेसी होता है वो दिखाने के लिए दुनिया भर को ये बोलते हैं कि हम किसी सरकार के साथ काम नहीं करते, स्पेशली तब जब हमारा एआई टूल वॉर के लिए यूज हो रहा हो। बट एवरीबॉडी नोज दैट कि वॉर में कितना इस समय पे एआई यूज किया जा रहा है यूएस के द्वारा। तो यूएस ये चाहता है कि जो उनकी टेक्नोलॉजी है, मतलब उनकी टेक्नोलॉजी पे किसी की बपौती नहीं होती, इन शॉर्ट अगर कहें तो वो उनको ऐसा लगता है कि चूंकि एंथ्रोपिक उनकी कंपनी है, ओपन एआई उनकी कंपनी है, एआई के स्पेस में वहां की कंपनियां इतने कर रहे हैं। बट आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आप रिसोर्सेज कहां से ले रहे हैं। मतलब रिसोर्सेज है जिनमें डेटा कहां से ले रहे हैं। डेटा इंडिया से ज्यादा आई डोंट थिंक सो कि यूएस की कंपनी को कोई देता होगा। अगर आप व्हाट्सएप की बात कर लें,
गूगल की बात कर लें, इंस्टाग्राम की बात कर लें, अगर व्हाट्सएप से इंडियन यूजर्स खत्म हो जाए तो मैं बता दूं आपको, व्हाट्सएप का रेवेन्यू बिल्कुल बहुत घट जाएगा, क्योंकि दुनिया का सबसे ज्यादा व्हाट्सएप यूजर इंडिया में ही रहता है। तो यूएस कंपनी आपके ऊपर जब डिपेंडेंट है यूजर्स को लेकर के, तो आपने खुली छूट क्यों दे रखी है कि वो चाहेंगे तो एक मॉडल बंद कर देंगे, वो चाहेंगे तो आपको हार्डवेयर नहीं देंगे। सो दिस इज इनजस्टिस इन शॉर्ट, अगर बोला जाए तो अब ये ट्रेंड देख करके लगता है, इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने भी कई बार बोला है, कंपनियों को उन्होंने काफी कड़े शब्दों में बोला है कि आपका जो भी मॉडल होगा वो यूएस गवर्नमेंट अप्रूव करेगी तो आप रोल आउट करेंगे, अदरवाइज नहीं रोल आउट करेंगे। इवन दो इसमें उन कंपनियों के साथ भी उनकी कॉन्फ्लिक्ट हुई है, बट स्टिल कहने का मतलब ये है कि जो भी टेक्नोलॉजी है जो आपके डेटा पे ट्रेन हो रही है, जिसमें आपका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, आपका इन द सेंस कि पूरे इंडियन यूजर्स का जो भी यूज कर रहा है, तो आपको पैसे देने के बावजूद वो बेस्ट सर्विस नहीं मिलेगी जो यूएस और दूसरे मुल्क के लोगों को मिलेगी। तो ये तो इनजस्टिस हुआ, इस पे किसी को क्वेश्चन करना चाहिए, बट काफी सैड है ये कि नो वन इज टॉकिंग अबाउट इन सब चीज़ों में कि किस तरीके से एआई में दादागिरी अमेरिका की दिख रही है और पूरा का पूरा अमेरिका का कंट्रोल दिख रहा है, और इंडिया जैसे मुल्कों को, स्पेशली इंडिया को ऐसा ट्रीट किया जा रहा है कि यहाँ पर आएंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, यहाँ से यूज़र डेटा लेंगे, पैसा कमाएंगे और फिर यहाँ के यूज़र्स को ही वो महंगे दामों पे बेच देंगे। अब डेटा सेंटर्स के साथ ऐसे ही हो रहा है। डेटा सेंटर्स का विरोध यूएस में इस वजह से हो रहा है बिकॉज डेटा सेंटर्स चलाने के लिए बहुत मात्रा में पानी और इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। इलेक्ट्रिसिटी एज यू नो कि हर चीज़ रन करने में इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, पानी चाहिए होती है डेटा सेंटर्स को ठंडा रखने के लिए, बिकॉज सर्वर्स जो होते हैं वहाँ पर वो काफ़ी हॉट हो जाते हैं, पूरा का पूरा 24/7 चलते रहने की वजह से गर्म हो जाते हैं और उन्हें ठंडा करने के लिए पानी भारी मात्रा में ज़रूरत पड़ता है। इनफैक्ट ये एक अनुमान है कि 2030 तक 1 अरब की आबादी वाले देश का पूरा पानी सिर्फ एआई पी जाएगा। तो अब आप सोचिए कि वाटर कंजर्वेशन को लेकर के पूरा का पूरा हमने जब पढ़ाई करी थी तो हमने ये पढ़ा था कि आप एसी चलाते हैं तो उससे ओजोन लेयर में छेद होती है, और हमने ये भी सुना था कि आप टैप में पानी छोड़ देते हैं ज़्यादा देर तक तो उससे आपका पर्यावरण को नुकसान होता है। तो जो एआई को यूज़ करने के लिए पूरा का पूरा 1 अरब लोग मिल करके जितना बॉटल बंद पानी पिएंगे, उतना पानी सिर्फ 1 साल में एआई 2030 तक अगर यूज़ कर जाएगा तो ये कितनी बड़ी बात है। मतलब आप सोच करके देखिए कि कितना बड़ा डिजास्टर हो सकता है आगे चल करके। नॉट ओनली दैट, इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन भी बिल्कुल ऑल टाइम हाई पे जा सकती है। ये सर्वे, मतलब मैं अपना कोई मनगढ़ंत बात नहीं बता रहा हूँ, आप गूगल पर जा करके बाकायदा सर्च कर सकते हैं। बहुत सारे जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वाटर पे काम करती हैं, जो अर्थ पे काम करती हैं, वो लोगों ने सर्वे किया है और रिसर्च किया, और ये सारी चीज़ें ऑलरेडी फैक्ट हैं। एवरीबडी नोज दैट। गूगल हमेशा बोलता रहता है कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी बना रहे हैं जिसमें वाटर और इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम हो, एआई ट्रेन हो सके। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यूएस में बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, बट अब चूंकि अब यूएस की कंपनियों को लग रहा है कि यूएस में प्रोटेस्ट चल रहे हैं तो अब चलो इंडिया चलते हैं, इंडिया में सस्ते लेबर भी आपको मिल जाएंगे, आपको लैंड भी मिल जाएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा, एंड देन आप अपना बिल्कुल डेटा सेंटर सेटअप करो, जो कि हो भी रहा है। और इसमें मैं बिल्कुल इसके अगेंस्ट भी नहीं हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज इंडिया को डेटा सेंटर्स की ज़रूरत है एक लिमिट तक। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे डेटा सेंटर्स, जैसे इंडिया में भी बहुत सारे विरोध ऑलरेडी चल रहे हैं, बिकॉज जहाँ पे डेटा सेंटर लगेगा तो वहाँ के आसपास के रहने वाले लोगों को बहुत सारे नुकसान होते हैं डेटा सेंटर से, उनकी स्किन खराब होने लगती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइक कुछ चीज़ें रिसर्च में आपको मिल जाएंगी, तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इस वजह से लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट की ये लाइन है कि चूंकि जनरेशन करना है, आपको जॉब्स चाहिए, आपको डेटा लोकलाइजेशन चाहिए, तो डेटा सेंटर्स इंडिया में होने चाहिए। बट मैं शुरू में आपको बोल रहा था कि हर बार ऐसा नहीं होता है कि इंडिया में अगर डेटा सेंटर लग गया, इट डजंट मीन कि उस डेटा सेंटर में रखा हुआ जितना डेटा है वो इंडिया के ही पास होगा। नो, उस पे कंट्रोल उस कंपनी का होगा जिसने उसको सेटअप किया है, राइट। बट उसमें से कुछ पार्ट हो सकता है कि डेटा लोकलाइजेशन के अंदर आ जाए और वो आपके पास हो जाए, बट ऐसा नहीं है कि डेटा सेंटर आपके पास है तो वो डेटा इंडिया के पास है। नो, डेटा कैन बी एक्सेस फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स अगर यूएस की कंपनी कोई वहां पे डेटा सेंटर लगा रही है तो अश्विनी वैष्णव ने लास्ट ईयर अनाउंस किया था कि इंडिया एआई मिशन के तहत अपना लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाने के लिए हमें बहुत सारे जीपीयू की ज़रूरत पड़ेगी, हाई एंड जीपीयू की। मैं उसी जीपीयू की बात कर रहा हूँ जिसमें से कुछ पे
एनवीडिया ने या यूं कहें यूएस ने सैंक्शन लगा रखा है कि दूसरे कंट्री वो चिप नहीं जाएंगे, मतलब जो पावरफुल चिपसेट हैं जो एनवीडिया बनाता है। और दूसरे सस्ते वाले और बाकी सब तो बिल्कुल आएंगे, क्योंकि उससे कोई उनको नुकसान नहीं है या फिर प्रॉब्लम नहीं है टेक्नोलॉजी शेयर करने से, बट इससे प्रॉब्लम है क्योंकि उनसे कोई आगे ना बढ़ जाए, इंडिया जैसी कंट्री खास तौर पे, तो उनको इस बात का डर है। एक इंटरव्यू में मैं वो इंटरव्यू पढ़ रहा था, अभिषेक सिंह है, वो एडिशनल सेक्रेटरी हैं मीटी के। उन्होंने कहा था कि कंट्री के पास, देश के पास अभी 62,000 GPUs हैं जो AI मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए सफिशिएंट है, मतलब पर्याप्त हैं। बट एक्सपर्ट्स हैं वो ये मानते हैं कि आपको फुल स्टैक AI बनाने से लेकर के पूरा का पूरा AI इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए मिनिमम 2 लाख से ज़्यादा GPU की ज़रूरत है, और वो भी हाई एंड। तो आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि फिर 2 लाख GPU लाने की जो कोशिश रहेगी या फिर बनाना पड़ेगा, तो बनाने के लिए आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो आपको कहीं से लाना पड़ेगा। तो आप जब लाने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एनवीडिया के कुछ सारे जो चिप हैं वो आप नहीं ला सकते। सो ये भी एक प्रॉब्लम और कह सकते हैं कि चैलेंज की तरह हो सकता है। बट अगेन इतना सारा पॉपुलेशन है, 10-20 करोड़ यूज़र बेस हैं बहुत सारी कंपनियों के यहाँ पर AI में, स्पेशली जो चैट बॉट यूज़ करते हैं लोग, तो उससे उनका फ़ायदा तो हो रहा है पूरा। आपका सिर्फ इतना फ़ायदा हो रहा है कि डे टू डे लाइफ में आप AI से सवाल पूछ रहे हो, जवाब मिल जा रहा है, दैट्स इट। कुछ लोग यूटिलाइज़ कर रहे हैं, नो डाउट, बट लॉन्ग टर्म में ये सस्टेनेबल मुझे नहीं लगता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये होगा कि अभी तो लेट्स से 30 से 40% कंट्रोल कह सकते हैं, बट एक टाइम आएगा जब यूएस का 70-80% कंट्रोल होगा और आप चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते। इस वजह से ज़रूरत यह है कि अभी इंडिया को गिमिकी AI नहीं बल्कि फुल स्टैक AI खुद का बनाना पड़ेगा, और ख़ुद के LLM ट्रेन करने पड़ेंगे, और सारी चीज़ें को खुद के LLM पे बेस्ड रखना होगा, ना कि बाहर का LLM को ट्रेन करते रहें पूरी ज़िंदगी और वो पैसा कमाएं और हमें ज़रूरी मॉडल्स जो एडवांस्ड मॉडल्स हैं उनसे ही ब्लॉक कर दे। तो ये एंथ्रोपिक का डिसीजन या फिर यूएस का डिसीजन काफ़ी अजीब था सारे लोगों के। इनफैक्ट यूरोप G7 समिट में पूरा का पूरा जो यूरोप है वो यूएस के अगेंस्ट खड़ा है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनको भी ऐसा लगता है कि जो टेक कंपनीज हैं वहाँ की और वहाँ की गवर्नमेंट है वो AI में और टेक्नोलॉजी में अपनी मोनोपोली चाहती है। तो G7 समिट में अभी जो फ्रांस में हुआ उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉइसेस रेज किए गए यूरोपियन यूनियन की तरफ से कि अगर आप टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करना चाहते या फिर अगर उस पर अग्रीमेंट नहीं बनता, आप टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेंगे, तो हम आपकी कंपनियों को धीरे धीरे अपने जगहों से बैन करना शुरू कर देंगे। इनफैक्ट बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में यूएस की कुछ टेक कंपनियों को ऑलरेडी बैन करना शुरू किया जा चुका है। अब सवाल उठता है कि इंडिया में इस तरह के जो कड़े विरोध हैं या फिर कुछ सैंक्शंस हैं या फिर ये कि आप टिकटॉक बैन कर सकते हैं, आप बहुत सारे ऐप्स बैन कर सकते हैं, देन व्हाई नॉट। आपको अगर किसी को सबक सिखाना है तो कुछ एक स्टेप तो लेना पड़ेगा, बिकॉज टिकटॉक जब बैन हुआ था तो मेरे ख्याल से जितने सारे लोग थे जो टिकटॉक यूज़ करते थे उनको हमेशा से ऐसा लगता था कि ये टेम्परेरी बैन है, वापस आ जाएगा। और आज के टाइम पे टिकटॉक सबसे बड़ा ऐप बन चुका है इन टर्म्स ऑफ यूजर्स। तो इंडिया ने आराम से बैन कर दिया और कोई बहुत बड़ा नुकसान भी नहीं हुआ। लोगों को लगता था कि टिकटॉक बैन हो जाने से बहुत नुकसान हो जाएगा, इकोनॉमी ये हो जाएगी, कुछ भी नहीं हुआ। टिकटॉक बैन हो गया, बहुत सारे ऐप्स ऑलरेडी आ गए। हालांकि ये बात अलग है कि चाइनीज़ ऐप बैन हुआ, बट उसकी जगह एक यूएस के ही ऐप इंस्टाग्राम ने ले ली। अपना चिंगारी आया था, बहुत सारे ऐप्स आए थे, बट लोगों ने उसको उतना तरजीह नहीं दिया। आई डोंट नो व्हाई, उन्हीं की तरफ शिफ्ट हो गए। तो जैसे टिकटॉक को बैन गवर्नमेंट ने किया था, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसे गवर्नमेंट अभी भी बैन कर सकती है, ताकि लोगों को, यूएस की कंपनियों को और यूएस के गवर्नमेंट को ये मैसेज मिलना चाहिए कि आप अगर इंडिया को डेटा कलेक्शन टूल की तरह ट्रीट करेंगे तो आपको उनको उतना फ़ायदा भी देना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलेगा कि आपने सस्ते वाले मॉडल्स यहाँ दे दिए और जो बेस्ट मॉडल्स है वो आप अपने पास रखे हुए हो। सो मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बताओ, आपको क्या लगता है, आपका ओपिनियन क्या है? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या आपको भी लगता है कि अमेरिका जो है वो AI में अपनी दादागिरी कर रहा है, मोनोपोली बनाना चाह रहा है, या फिर आपको लगता है कि दैट्स हाउ इट इज़, मतलब
कोई आपको दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, ऐसा ही होते रहना चाहिए जैसा हो रहा है, तो भी यू आर मोस्ट वेलकम टू कमेंट। आप हमें कमेंट बताइए। और यस, इसी के साथ ये जो हमारा टेक्टोनिक 1.0 था वो आज खत्म हो रहा है। लाइक दिस इज द लास्ट एपिसोड ऑफ टेक्टोनिक विद मुंजीर 1.0। अब हम मिलेंगे टेक्टोनिक 2.0 में। लेट्स वेट फॉर दैट। मिलते हैं। थैंक यू।